हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में आपका स्वागत है। हम जानेंगे कि प्लगैरिज्म क्या होता है। तो प्लगैरिज्म किसी दूसरे का वर्क, आइडियाज़ या वर्ड्स कॉपी करके अपना बताना और क्रेडिट ना देना को हम प्लगैरिज्म कहेंगे। आज अब इसके टाइप्स जान लेते हैं। सबसे पहला है डायरेक्ट प्लगैरिज्म। सेम का सेम कॉपी कर देना। गूगल से जैसे आपने लाइन उठाई है उसको कॉपी करके आपने असाइनमेंट में लिख दिया और क्रेडिट नहीं दिया, इसे हम डायरेक्ट प्लगैरिज्म कहेंगे। मोसाइक प्लगैरिज्म, थोड़े वर्ड्स चेंज किए बट सेंटेंस सेम रखा। जैसे कि लाइब्रेरी इज़ द हार्ट ऑफ इंस्टीट्यूशन और आपने इसको चेंज करके लिखा लाइब्रेरी इज़ द मेन हार्ट ऑफ कॉलेज। मतलब सेम है यहाँ पे, तो ये प्लगैरिज्म है। और ऐसे प्लगैरिज्म में हम थोड़ा सा चेंज, बाकी सब सेम रहा तो उसे मोसाइक प्लगैरिज्म कहेंगे। नेक्स्ट आता है यहाँ पे पैराफ्रेजिंग प्लगैरिज्म। अपने वर्ड्स में लिखा बट सोर्सेस क्रेडिट नहीं दिया, यानी कि बुक का आइडिया अपनी लैंग्वेज में लिख दिया आपने बट ऑथर का नाम या रेफरेंस नहीं दिया, तो ये पैराफ्रेजिंग। और नो साइटेशन को हम कहेंगे पैराफ्रेजिंग प्लगैरिज्म। सेल्फ प्लगैरिज्म, आपने पुराना वर्क फिर से यूज़ कर लिया। जैसे सेम प्रोजेक्ट आपने दो डिफरेंट टीचर्स को सबमिट कराया, तो ये सेल्फ यानी कि अपना ही दोबारा यूज़ किया, तो इस तरीके से ये सेल्फ प्लगैरिज्म हो गया। उसके बाद सोर्स बेस्ड प्लगैरिज्म, गलत सोर्स देना या फेक रेफरेंस देना। बुक ए से पढ़ा बट बुक बी का रेफरेंस आपने दे दिया, तो रॉन्ग सोर्स को हम सोर्स बेस्ड प्लगैरिज्म कहेंगे। आइडिया प्लगैरिज्म, किसी और का आइडिया चुरा लेना। जैसे कि फ्रेंड ने रिसर्च की थी, आपने अपना नाम यूज़ कर लिया। एक्सीडेंटल प्लगैरिज्म, गलती से साइटेशन देना भूल जाना या रेफरेंस लिखना भूल जाना, इसे एक्सीडेंटल या बाय मिस्टेक प्लगैरिज्म हम कह सकते हैं। ठीक है। शॉर्ट रिवीजन, डायरेक्ट सेम कॉपी। मोसाइक में थोड़ा चेंज। पैराफ्रेजिंग में अपने वर्ड्स को लिखना बट क्रेडिट ना देना। अपने वर्ड्स में हमने दूसरे का आर्टिकल लिखा, उसको क्रेडिट नहीं दिया। सेल्फ, अपना ही दोबारा यूज़ कर लेना। सोर्स बेस्ड, जहाँ आपने रॉन्ग रेफरेंस दी है। आइडिया में आपने चोरी किया। और एक्सीडेंटल, गलती से साइटेशन मिस होना। ठीक है। वन लाइन ट्रिक, कॉपी या क्रेडिट मिस हो जाना, इसे हम प्लगैरिज्म कहते हैं। और एग्ज़ाम में आने वाले हैं डायरेक्ट, सेल्फ और पैराफ्रेजिंग प्लगैरिज्म। अगर हम बात करें कि प्लगैरिज्म क्यों गलत है, तो ये अनएथिकल और इलीगल है। ऑथर के इंटेलेक्चुअल राइट्स का वायलेशन होता है। रिसर्च की क्वालिटी और क्रेडिबिलिटी को कम कर देता है। लीगल एक्शन हो सकता है और एकेडमिक रेपुटेशन खराब होती है। याद रखो, ऑनेस्टी इन रिसर्च, गुड रिसर्च, एंड प्लगैरिज्म इन रिसर्च, रॉन्ग रिसर्च। ठीक है। अब यहाँ हम बात करेंगे प्लगैरिज्म वर्सेस ओरिजिनल वर्क, दोनों में अंतर क्या है। देखिए, क्रेडिट, सबसे पहले इसमें क्रेडिट जो है प्लगैरिज्म में दूसरे के वर्क को क्रेडिट नहीं दिया जाता है, और ओरिजिनल वर्क में प्रॉपर क्रेडिट दिया जाता है और साइटेशन दी जाती है। वर्ड्स यहाँ पे थोड़े या सेम या थोड़े चेंज करके यूज़ होते हैं, और ओरिजिनल वर्क में अपने वर्ड्स और आइडियाज़ को यूज़ किया जाता है। रेफरेंस में, प्लगैरिज्म में रेफरेंस नहीं दिया जाएगा या गलत दिया जाता है, और ओरिजिनल वर्क में सही और कंप्लीट रेफरेंस दिया जाता है। प्लगैरिज्म की इंटेंशन चोरी जैसा होता है। ओरिजिनल वर्क में आपको ईमानदारी और ओरिजिनलिटी मिलेगी। रिजल्ट आपको क्या मिलेगा? पनिशमेंट प्लगैरिज्म में। और ओरिजिनल वर्क में आपको रिस्पेक्ट और ट्रस्ट मिलता है। अब बात करें, ये इम्पॉर्टेंट है, टूल्स के बारे में। सबसे पहले आता है टर्निटिन। टर्निटिन जो है सबसे पॉपुलर टूल है। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। फिर आता है ओरकुन। ठीक है, ये थेसिस और रिसर्च पेपर के लिए यूज़फुल है। फिर आता है आइथेंटिकेट, ये प्रोफेशनल पेपर्स के लिए बेस्ट होता है। और ग्रामरली, ग्रामर प्लस प्लगैरिज्म दोनों को चेक करता है। फिर आता है प्लैग स्कैन, ये डीप सर्च करके सिमिलैरिटी को डिटेक्ट करता है। फिर आता है क्यू टेक्स्ट, ये इजी टू यूज़ और क्विक रिजल्ट हमको देता है। तो ये टूल्स हमेशा याद रखिएगा। ये टर्निटिन वाला क्वेश्चन तो एम्स वाले पेपर में भी आया था। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आपको रिवीजन कर लीजिए।
प्लगैरिज्म आइडियाज़ या वर्ड्स की चोरी होती है। हमेशा आपको क्रेडिट देना चाहिए। साइटेशन अगर देंगे तो आपको रिस्पेक्ट मिलेगी ओरिजिनल ऑथर की, और उसके बाद आपकी ओरिजिनलिटी जितनी रहेगी, गुड रिसर्च उसको कंसिडर किया जाएगा। टूल से आप इसे चेक करें, सेफ रहें। शॉर्ट समरी, प्लगैरिज्म एक एकेडमिक रॉन्ग प्रैक्टिस है। इसके 7 टाइप होते हैं। हमेशा प्रॉपर साइटेशन, रेफरेंस और कोटेशन का यूज़ करें, टूल्स का यूज़ करें, प्लगैरिज्म चेक करें और ईमानदारी और ओरिजिनलिटी से ही रिसर्च करें। ठीक है। और ट्रिक आप किस तरह से याद रख सकते हैं, देखिए आपको साइट करना है, क्रेडिट दो, ईमानदारी रखो, टूल यूज़ करो और एथिकल बनो। ठीक है। नो क्रेडिट इक्वल्स टू प्लगैरिज्म। अगर आप गिफ्ट क्रेडिट देते हैं तो दैट मीन्स आपका रिसर्च अच्छा है। ठीक। और थैंक यू एंड हैव अ गुड डे टू यू। इस वीडियो में बस इतना ही।